बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 1.5 साल की ताखीर के बाद आज 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स का इलेक्शन जो है ये हो रहा है। इस हवाले से पोलिंग होगी या फिर जो फार्मूला तय पाया है हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान उस पर अमल होगा। पूरा दिन जो है कल का जो गुजरा है एतवार का दिन, ये अली अमीन गंडापुर साहब की चतर चलाकियां भी सामने आई हैं, उनकी बेबसी भी नजर आई है और फिर प्रोपेगेंडे की भरमार कर दी गई पीटीआई वालों की तरफ से। प्रोपेगेंडा झूठ की बुनियाद पे था पूरे का पूरा। इस दौरान बात करेंगे आईनी पोजीशन क्या है, कानूनी पोजीशन क्या है और सबसे बुरे अंदाज में इस सियासी खेल में कौन सी जमात खेल रही है, ये भी एक सवाल बनता है। इस पर भी बात करेंगे। पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि जनाब सबसे खूबसूरत जो गेम कर रही है ना जमात खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के हवाले से, सेंट्रल्स के इलेक्शन के हवाले से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तीसरे नंबर की जमात है अपोजिशन में, लेकिन सीटें जो है वो 2 निकाल के ले गई है। जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक एएनपी यानी कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसके अंदर उन्होंने एक जैली इत्तेहाद एएनपी के साथ बनाया और 2 नशिस्तें लेगी। और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में, मौलाना साहब की जो जमात है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में उसने जनाब अपने जो चालें हैं वो चली हैं, वो भी 2 सीटें जो है वो निकाल के ले गए। और सबसे जो फसडी जमात नजर आई है ना इस मामले में वो जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। जमीयत उलमा इस्लाम ने जो जनरल नशिस्तें हैं उसमें भी ज्यादा तादाद में उम्मीदवार जो है वो नामजद किए, पीपल्स पार्टी ने भी किए। मखसूस नशिस्तें जो खवातीन की हैं और टेक्नोक्रेट्स की हैं वहां भी उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए। लेकिन नून लीग का जनाब मैंने वो पूरी छानबीन की है, हो सकता है मुझसे वो नजरअंदाज होगी बात, सिर्फ एक जनरल सीट पे कैंडिडेट दिया हुआ है और वो अमीर मुकाम का जो साहबजादा है नियाज अहमद, उनका नाम वो नजर आ रहा है मुझे। और उसकी वो नामजदगी भी होगी हुई है जो फार्मूले के तहत ना वो एक सीट जो है ये नून लीग को मिलेगी। हालांकि ये पीपल्स पार्टी से ज्यादा तादाद में खैबर पख्तूनख्वा में इनके अरकान है और एक जो मखसूस नशिस्त थी उसमें कुरानंदाजी होनी थी वो भी जनाब इन्होंने कह दिया जनाब मौलाना को दे दें, जमीयत उलमा इस्लाम को, क्योंकि इनके पास मेरा ख्याल कैंडिडेट ही नहीं है। और ये जो फैसल कुंडी साहब ने जो गवर्नर हैं उन्होंने जो दावा किया कि जनाब हम तो 6 से 7 नशिस्तें ले जाएंगे निकाल के अगर इलेक्शन होते हैं, उस माहदे के मुताबिक जो है उस फार्मूले के तहत जो है वो नामजदगियां नहीं होती। तो ये मुझे ये लग रहा था कि जब नून लीग वाले जो हैं ये भी 2 नशिस्तें निकाल लेंगे तो इनका तो मेरा ख्याल कैंडिडेट ही कोई नहीं है दूसरा। तो ये 2 नशिस्तें कैसे अगर लेके जाएंगे, वो या मौलवी साहब ले जाएंगे या फिर मौलाना साहब ले जाएंगे या फिर ये जो पीपल्स पार्टी है वो ले जाएगी। तो वो बहरहाल ये अगर यही बात है, ये अमीर लोगों की गेम है। इस दफा जो सेंट्रल्स के हुए ना टिकट शिकट दिए गए, एक तो मिर्जा अफरीदी को दिए, अरबपति आदमी है, आजम स्वाति अरबपति आदमी है और अमीर मुकाम साहब जो है वो अरबपति आदमी है। तला महमूद साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं वो अरबपति आदमी है, दिलावर खान अरबपति आदमी है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कहते हैं ना कि हार्स ट्रेडिंग वो होती है। अली अमीन गंडापुर ने कहा जनाब हार्स ट्रेडिंग नहीं, ये तो डोंकी ट्रेडिंग है, जो घोड़ा है बहुत तो बड़ा बावकार जानवर है। तो इसको तस्लीम सारे कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जो बज़ाहिर 7 नशिस्तें मिट रही थी पीटीआई को, इनको खदशा ये है, बल्कि ये खबर भी कल से गर्दिश कर रही है, मैंने भी जिक्र किया था जनाब अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हमारे 23 अरकान जो हैं वो मुनहरफ हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। इनकी तो बात कोई नहीं मान रहा। अच्छा, अब ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसकी जो पोजीशन है वो भी आपके सामने रख देते हैं और होता क्या रहा सारा दिन ये भी आपके सामने रख देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है ना मखसूस नशिस्तों वाली, उसके बाद ये जो 25 नशिस्तें थी मखसूस नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, तो उनकी बहाली का नोटिफिकेशन जारी हो गया। पहले भी उनसे हल्फ नहीं लिया गया था, जिसकी वजह से जो इलेक्शन थे सेनेट के 2024 में होने वाले थे वो मुलतवी कर दिए गए थे। तो अब फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से खत लिखा गया इनको, स्पीकर को, जनाब आप इजलास बुलाएं। स्पीकर साहब हल्फ लेने के लिए, क्योंकि 21 जुलाई को उन्होंने डेट दी थी पोलिंग की, तो उन्होंने कहा जनाब मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है। फिर उन्होंने खत लिखा 16 तारीख को
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। पंजाब आइन के आर्टिकल 255 सब आर्टिकल 2 के तहत जिसमें तरमीम हो चुकी हुई है, तो जनाब आप एक बंदा नामजद करें जो हल्फ ले, ये जो नौ मुंतखब अरकान आए हैं मखसूस रिश्तों पे, तो वो फिर जनाब उन्होंने खत लिखा गवर्नर को भी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भी। उन्होंने कहा आप समरी भिजवाएं, उन्होंने समरी भिजवा दी। और फिर इतवार वाले दिन 20 जुलाई को ये अजलास जो है ये तलब किया गया था। और अजलास जब होता है उसका एजेंडे में पहला जो आइटम होता है वो यही होता है कि जनाब जो 9 मुंतखब अरकान है उनसे हल्फ लेना। ये कल की खबर गर्दिश कर रही थी, मैंने भी अपने विलाग में अर्ज किया था कि जनाब अली मीन गंडापुर साहब की कोशिश है कि जनाब वो जो लोग हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए और उनको टिकट नहीं दिया गया या पीटीआई वालों ने नामजद नहीं किया जो फार्मूला तय हुआ उसमें, तो वो कागजात नामजदगी वापस ले लें। अगर नहीं लेते तो फिर जनाब वो कोरम की निशानदेही करेंगे, हल्फ नहीं लेने देंगे इन लोगों को ताकि कोई टाइम मिल जाए। तो यही हुआ, 2 घंटे की ताखीर से अजलास शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का। हुकूमती रुकन शेर अली अफरीदी साहब जो है जनाब उठ के कोरम की निशानदेही कर देते हैं, कहते हैं जनाब कोरम पूरा नहीं है। वो उस वक्त 25 के करीब अरकान जो है वो कहते हैं असम्बली में मौजूद थे। 5 जो थे वो हुकूमती अरकान थे और 20 जो थे वो अपोजिशन वाले थे। अपोजिशन वाले सारे भी आ जाते तो कोरम पूरा नहीं होना था। 27 अरकान है टोटल जो है जिन्होंने हल्फ उठा रखा है, तो 37 अरकान चाहिए कम से कम कोरम के लिए, फिर इजलास की कार्रवाई आगे चल सकती है। और जो उनके बाबर सलीम है स्वाति साहब स्पीकर, उन्होंने जनाब उस कोरम की निशानदेही पहले से तय था ना यार, तो उन्होंने जनाब वो अजलास जो है 24 तारीख तक मुलतवी कर दी है। 21 को इलेक्शन हो रहे हैं, पोलिंग डे है सेनेट की, और भाई साहब ने 24 तारीख मुकर्रर कर दी कि 24 तारीख को अब जो है 24 जुलाई को ये अजलास होगा। इसके बाद ये होता है कि अब प्रोपेगेंडा का जो मरहला है वो कैसे शुरू होता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो एक खत लिखता है चीफ जस्टिस को, रजिस्ट्रार को, पेशावर हाई कोर्ट को, और उनको ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 255 में जो कहा गया है उसके तहत आप जो है ये इलेक्शन, उन्होंने हल्फ नहीं लिया तो अब जनाब आप जो है ये किसी को नामजद करें। तो वो लेटर जो है वो नोटिफिकेशन जो है, बल्कि नोटिफिकेशन नहीं कहेंगे हम उसको, कहेंगे जनाब जो ऑफिस आर्डर है हाई कोर्ट का वो जारी कर दिया जाता है और कह दिया जाता है गवर्नर को, खैबर पख्तूनख्वा को, कि जनाब आप जो है ये हल्फ लें। अब इस पे प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है? प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि जनाब ये जो कह रहे हैं, बल्कि जो इनके कोर्ट रिपोर्टर हैं इनसे वाबस्ता, इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार, उन्होंने ये इशू उठाया कि जनाब ये तो जनाब लीगल ऑर्डर जारी हो गया है हाई कोर्ट से, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब उनके लिए हाई कोर्ट जो है वो खुल गई। अली मीन गंडापुर का बताते हैं मैंने अब इसको चैलेंज करना है कि जनाब जो हल्फ है गवर्नर ने जो हल्फ लिया ये गलत है, ये गैर आईनी है, और हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने तो इनकार ही नहीं किया। वो अगर इनकार करेंगे फिर आर्टिकल 255 जो है उसका जो तरमीमी है 255(2), ये 26 महीने तरमीम में जो उसमें शामिल किया गया कि किसी को नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं चीफ जस्टिस, अगर सूबाई मामला है हल्फ वाला, और अगर फेडरल का मामला है तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान किसी को नामजद करेंगे। तो वो जो कहते हैं उन्होंने तो इनकार ही नहीं किया, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि जब ये उनके लिए इतवार वाले दिन अदालत खुल गई दूसरे फरीक के लिए, अपोजिशन के लिए, और जो गंडापुर साहब दरखास्त देना चाह रहे थे वो जनाब छुट्टी होने की वजह से वसूल नहीं की गई, इसलिए आज पीर वाले दिन वो दरखास्त जो है वो रिट पिटीशन फाइल करेंगे। जनाब हल्फ जो है ये गलत हुआ है। अब ये आर्डर देखें, ये पहली बात तो ये है कि ये ऑफिस आर्डर है, इंतजामी तौर पे ये हुक्म जारी किया गया है आइन के आर्टिकल 255(2) के तहत, जो चीफ जस्टिस ने ये हुक्मनामा जारी किया है। एक बात, ये हाई कोर्ट का हुक्म नहीं है, ये हाई कोर्ट का आर्डर नहीं है, ये ऑफिस आर्डर है, जुडिशियल आर्डर नहीं है। लेकिन तमाम मीडिया पे चल रहा था जनाब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म बीच में कहाँ आ गया जनाब? जो 255 है वो आगे जाकर मैं बयान करूंगा। 255 में तो ये चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दिया गया है, हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं दिया गया। इसकी प्रोसीडिंग नहीं होनी थी, अदालती कार्रवाई नहीं चलनी थी, लेकिन ये तासर दे रहे हैं कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट को। एक बात। दूसरी बात ये कि ये अपोजिशन वालों की दरखास्त पे तो हुआ ही नहीं। ये जो ऑफिस आर्डर है पेशावर हाई कोर्ट का वो अब आपको दिखा रहे हैं। मैंने
उसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये 2 खत गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एक 16 जुलाई को गया और एक 20 जुलाई को गया कि जनाब आप नुमाइंदा मुकर्रर करें। उन खतूत की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो खत गए थे, आईनी तौर पर पाबंद थे ना चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के, उस पर अमल करें, तो उन्होंने ये जो कुंडी साहब हैं, जो गवर्नर हैं, उनको नामजद कर दिया। अच्छा, अब ये दिलचस्प बात यह है कि जो 255 है, कहते हैं इनकार नहीं किया जनाब, इनकार वाली तो बात ही नहीं है उसमें। ये जो आर्टिकल 255 है 26 में आईनी तरमीम के जरिए इसमें जो नई चीजें शामिल की गई हैं वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। एक तो इसमें यह है कि जिन लोगों ने ओहदा संभालने से पहले हल्फ लेना होता है वो उर्दू जबान में ले तरजीहन, या फिर किसी भी जबान में जिसकी उनको समझ आती है, वो हल्फ लेना जरूरी होता है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि जिस शख्स के सामने उन्होंने हल्फ उठाना होता है, अगर उसके सामने वो जो हल्फ बर्दारी है वो मुमकिन ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर होगा कि जनाब अगर सूबे का मामला है तो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो नामजद करेंगे कोई नुमाइंदा। अगर फेडरेशन का या वफाक का कोई मामला है तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोई नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे। उसमें जो लफ्ज है वो है इम्प्रैक्टिकेबल, यानी नाकाबिल अमल हो, अमल ही ना हो सके। अब अजलास जो बुलाया गया था, इसमें इनकार वाला लफ्ज कहाँ लिखा हुआ है? ये दिखाएं मुझे कि इनकार कर दिया उठाने से, ये काबिल अमल नहीं रहा। अजलास बुलाया गया था हल्फ लेने के लिए, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ये जो 255 है और उसका सब आर्टिकल 2 है वो अट्रैक्ट हो गया, उस पर अमल हो गया। ये किस बुनियाद पे चैलेंज करेंगे? और फिर क्या उनसे हल्फ लेना गैरानी इक़दाम है? गैर मुंतखब लोगों से हल्फ ले लिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा जनाब। वो तो मुंतखब लोग हैं, हल्फ तो लेना ही था उन्होंने। वो गवर्नर ने ले लिया या स्पीकर ले लेता, बात तो एक ही है ना। और उसका नोटिफिकेशन भी अब जारी हो गया, ये जाएंगे शर्मिंदा होंगे। हाँ, कोई हमें जुगाड़ ना लग जाए वो अलग बात है, लेकिन जाएंगे तो फिर ये शर्मिंदा होंगे वहां पेशावर हाई कोर्ट में। ये एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये जो तरमीम है ना, इसकी वजह खुद पीटीआई बनी थी। आपको याद होगा कि जब हमजा शहबाज, जब उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा दे दिया था, तो हमजा शहबाज जो है वो मुंतखब हो गए थे पंजाब के वज़ीर आला, तो उनसे हल्फ नहीं ले रहे थे। उमर सरफराज चीमा उस वक्त गवर्नर थे, वो हल्फ नहीं ले रहे थे। ये हाई कोर्ट में गए कि जनाब हल्फ नहीं लिया जा रहा, तो उन्होंने पहले उमर चीमा को ये हुक्म जारी किया चीफ जस्टिस की अदालत ने, तो वो जनाब उन्होंने नहीं लिया। फिर उन्होंने सदर को कहा कि जनाब आप अरेंज करें, इंतजाम करें हल्फ का, फिर नहीं हुआ। फिर एक दरखास्त गई और वो जस्टिस जवाद हसन साहब जो थे उन्होंने 29 अप्रैल को एक हुक्म जारी किया 2022 को कि जनाब ये जो है, जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, राजा अशरफ उस वक्त स्पीकर थे, तो उनको हुक्म दिया कि जनाब कल 30 अप्रैल को 11:30 बजे आप हल्फ लेंगे हमजा शहबाज से वजारत आला का। वहां से ये रवायत पड़ी है। आपको याद होगा कि जब ये पीटीएम, जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद आई है, तो उसके बाद मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए थे, उनसे जो हल्फ लेना था, तो आरिफ अलवी साहब जो हैं, उस वक्त आरिफ अलवी साहब भी एक चालाकी कर गए थे, ये ना मैं बीमार हो गया हूँ, उन्होंने वज़ीर आज़म से हल्फ नहीं लिया था, आपको याद होगा, नुमाइंदा मुकर्रर किया गया था। अच्छा खैर, ये उसका शाकसन है, इनकी हरकतों का शाकसन है। अगर स्मूथली काम चल रहा होता जनाब आइन के तहत जो पाबंद है, और वो जो जवाद हसन साहब है उन्होंने जजमेंट में ये भी लिखा था कि वज़ीर आज़म, सॉरी, सदर आरिफ अलवी और उमर चीमा जो है इन्होंने आइन से इनहराफ किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत जो है वो बस ठीक है तनिया पी के बैठी हुई है। और दूसरी बात यह है कि ये प्रोपेगेंडा जो मैंने अर्ज किया ना जनाब, ये बनता नहीं था जनाब कि जनाब नोटिफाई करना कि जनाब गवर्नर रख ले, क्यों नहीं बनता था? वो मैंने सूरत जो आईनी है वो आपके सामने रख दी है। और दूसरी ये कि जनाब ये तो जनाब दूसरी जमात की बात सुन ली उनकी, वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि दूसरी जमात का तो इसमें तल्लक ही कोई नहीं, कोई जुडिशल ऑर्डर था ही नहीं। ये तो जो खत लिखा गया था, दूसरी दफा खत लिखा ना फिर 20 तारीख को उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने पहले 16 को लिखा और 20 को लिखा, उसको मेंशन किया नोटिफिकेशन जो ऑफिस ऑर्डर जारी हुए चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद कि जनाब ये तो उसका हुक्म है,
उसके मुरासले की बुनियाद पे हमने ये किया है। फिर फैसल करीम कुंदी साहब जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा साहब ने, उन्होंने 6 बजे जो है वो इनको बुलाया और उनसे हल्फ ले लिया। और जो हल्फ उठाने वाले लोग हैं उन्होंने, मैंने कहा ना, ये सबसे स्मार्ट गेम जो पीपल्स पार्टी कर रही है। तो जनाब उसमें जो जमीयत उलमा इस्लाम के 9 जो लोग हैं मखसूस रिश्तों वाले, उन्होंने हल्फ उठाया। नून लीग के जो है, मुस्लिम लीग नून के 8 लोगों ने हल्फ उठाया। और जो पीपल्स पार्टी है उनके 5 लोगों ने करवाया, हल्फ उठाया। पीटीआई जो उनकी है नजरियाती, तो उसने जनाब एक बंदे ने हल्फ उठाया। और जो एएनपी है उसके 2 बंदे जो हैं उन्होंने हल्फ उठाया। तो फिर उसके बाद पोजीशन जो है वो बदल गई हुई है वो पार्लियामेंट सूबाई असेंबली में। तो बहरहाल ये, अच्छा, अब ये कह रहे हैं ये अली मीन गंडापुर साहब कि जनाब जो आइन का आर्टिकल 65 है ना, उसके तहत जब ये असेंबली के फ्लोर पे ही हल्फ हो सकता है। 65 में क्या लिखा हुआ? 65 में ये लिखा हुआ है कि जो लोग मुंतखब होके आएंगे, अरकान असेंबली होंगे, वो अपना हिस्सा बनने से पहले वो हल्फ उठाएंगे ऐवान के रूबरू। स्पीकर उनसे हल्फ लेता है ऐवान के रूबरू। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब ऐवान के रूबरू हल्फ जो है वो काबिल अमल ही नहीं रहा, उसमें हुआ ही नहीं, अमल ही नहीं हुआ जिस काम के लिए इजलास बुलाया गया था, तो फिर मैंने पहले ही अर्ज किया, फिर आर्टिकल 255(2) जो है वो अट्रैक्ट होगा, उस पर अमल होगा और उसी पे अमल हुआ। अच्छा, खैर, बहरहाल ये आज जो है ये उन्होंने जनाब डेट मुकर्रर कर दिया। पहले वो उन्होंने 9 बजे का टाइम रखा था कि सुबह 9 बजे जो है वो इलेक्शन शुरू होगा। तो अब उन्होंने कर दिया है, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने तरमीम कर दिया टाइम में। उन्होंने कहा अब ये नहीं 9 बजे नहीं बल्कि 11 बजे ये इलेक्शन जो है ये शुरू होगा। अगर बिला मुकाबला हो जाते हैं तो फिर अलग बात है। वैसे तो बिला मुकाबला जो है कल 12 बजे दोपहर इतवार वाले दिन तक इन्होंने दस्तबरदारी वाले कागजात जो हैं वो सबमिट करने थे, लेकिन वो टाइम गुजर गया हुआ है। कोई बंदा तैयार नहीं हुआ, जो लोग बगावत करके हुए हैं वो तैयार नहीं हुए कागजात वापस लेने के। हाँ, एक साहब हैं उनके बारे में ये पता चला है कि उन्होंने ये कहा है, लेकिन उन्होंने भी लेट ये बात की है कि जनाब मैं अपने कागजात जो हैं वो वापस लेता हूँ। वो वकास और कुजई साहब के हवाले से ये खबर आई है कि वो अपने कागजात वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं। वो कहते हैं जनाब खान साहब ने जो कहा है उस पर मैं तो अमल कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने नजरिए पे कायम हूँ। अच्छा, बहरहाल ये अगर पोलिंग हुई तो फिर वो कह रहे हैं जनाब, ये अपोजिशन वाले जो हैं, खासतौर पे जो कुंडी साहब हैं, वो कह रहे हैं जनाब हम जो हैं 6-7 नशिस्तें जीत जाएंगे, 6-7 जीत सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो जो भी मामला होते हैं वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन अगर देखा जाए तो ये सीटें जो है निकाल सकते हैं। इन्होंने पहले भी इसीलिए इसी खौफ से इन्होंने नशिस्तें जो हैं वो एक नशिस्त से दस्तबरदार हुई ना पीटीआई, 7 नशिस्तें ले जा सकते थे। अब जनरल सीटों पे जो है ये घमसान का रन पड़ सकता है अगर ऐसा होता है, इलेक्शन होता है। लेकिन वो लगे, लेकिन ये रूल्स के तहत है कि 12 बजे से पहले पहले उन्होंने अपने कागजात वापस लेने। ये रूल्स में रिलैक्सेशन भी हो सकती है। अगर वो दरखास्तें आ जाती हैं सबकी तरफ से तो उनको रिटायर्ड तस्वर किया जा सकता है, इसमें गुंजाइश निकाली जा सकती है। लेकिन एक बंदा ऐसा है कि जनाब अगर इलेक्शन होता है ना, मुराद सईद फारग हो जाना, ये मैं दस देना, मुराद सईद नहीं जीतता। मुराद सईद का नाम है दोनों लिस्टों में, जो वहां के सवाई क़यादत ने जारी की है उसमें भी, और जो गंडापुर साहब ने की हुई है उसमें भी। लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं ना, वो नशिस्त में लग देने तो निकल जाने। लेकिन एक और नशिस्त है, अजहर मिशवानी साहब का नाम दिया हुआ है, जो सवाई क़यादत है, गंडापुर ने नहीं दिया हुआ। अजहर मिशवानी साहब भी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, तो उनके कागजात नामजदगी कैसे वापस होंगे? कुछ लोग कहते हैं जिनके जरिए उन्होंने जमा करवाए थे उसी वकील के जरिए वापस नहीं ले लेंगे, उसके लिए अलग नुमाइंदा मुकर्रर करना पड़ेगा हमको कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए। अगर उनके कागजात की वापसी का कोई कानूनी जो जरिया है वो सामने नहीं आता है तो फिर तो इलेक्शन होंगे जनरल सीटों पे, ये मुझे लग रहा है। देखें क्या रास्ता निकालते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। अब जो अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं ना, जनाब मैं जो हलफ लिया है गवर्नर ने अरकान असेंबली से, तो मैं जनाब उसको चैलेंज करूंगा पेशावर हाई कोर्ट में। वो कहते हैं हम जनाब जमा करवाने गए थे लेकिन छुट्टी की वजह से वसूल नहीं की, जिसकी वजह से प्रोपेगेंडा किया गया ना कि दूसरी दफा जनाब खुल गई
इन्हें दी दफा नहीं खुली, अपोजिशन वाले गए, अपोजिशन वाले नहीं गए, इलेक्शन कमीशन का खत सी। अच्छा बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि जनाब, एक तो ये कह रहे हैं हल्फ चैलेंज करूंगा, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो जो उनके साथ माहदा हुआ है ना अपोजिशन के साथ, उसकी पासदारी करेंगे इलेक्शन में, यानी कि 6 नशिस्तें जो हैं वो हम लेंगे और 5 जो है वो अपोजिशन वालों को देंगे अगर इलेक्शन हो भी गया। एक तरफ तो आप उनका हल्फ नहीं मान रहे हैं, चैलेंज करने वाले हैं, और दूसरी तरफ आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि जनाब 5 नशिस्तें वो ले जाएंगे, 6 हम ले जाएंगे जो तय हुआ था। तो वो अगर हलफ ही नहीं लिया उन्होंने तो फिर वो वोट कैसे कास्ट करेंगे? यानी ये भी एक तरह से इनका एक बयान ही कह लें आप, अमलन कुछ नहीं मिलना इनको। ये अलीमीन गंडा परसा वो हलफ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो कागजात नामजदगी वापस नहीं ले रहे, ये बानी पीटीआई इमरान खान की बात नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो इजलास हुआ है उसमें जनाब बैरिस्टर गौहर भी था और सलमान अकरम राजा भी थे, जिसमें 6 लोगों के नाम फाइनल किए गए थे। तो जनाब खान साहब ने ये कहा है, और ये खान साहब का हुक्म नहीं मान रहे, हुक्म अदूली कर रहे हैं, हुक्म की नफी कर रहे हैं, हुक्म की नफी कर रहे हैं, यानी इमरान खान को ही नफी कर दिया है, माइनस कर दिया है इन लोगों ने। इस तरह की बातें शातें जो हैं उन्होंने की हैं। पंजाब में भी तो आज इलेक्शन हो रहा है ना, एक सीट जो साजिद मीर साहब के इंतकाल से खाली हुई थी उस पर आज इलेक्शन हो रहा है, उधर तो कोई रोला शोला नहीं, उधर तो कोई इतराज नहीं हो रहा। और उसमें जो उम्मीदवार हैं अब्दुल करीम साहब हैं जनाब, वो इनके नून लीग के, और आज़ाद हैं जनाब एक खतीजा सिद्दीकी जी हैं वो वकील हैं, और एजाज हुसैन साहब हैं और अब्दुल सत्तार साहब, 3 ये लोग हैं। तो देखें इसमें क्या बनते हैं, ये जो नून लीग के उम्मीदवार हैं इम्कान यही है कि लाहौर वाली नशिस्त जीत लेंगे। बहरहाल इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया है वो झूठ पे मबनी है, सोशल मीडिया पे जो किया है, और जो अलीमीन कंडापुर साहब मौका इख्तियार कर रहे हैं हल्फ के हवाले से, वो भी शायद जो आर्टिकल 255(2) है उसको पढ़े बगैर, उसकी इबारत देखे बगैर, उसकी जुबान को समझे बगैर इन्होंने जनाब ये एक जज्बाती किस्म का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं एडवोकेट जनरल जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने पिटीशन भी तैयार कर ली है, वो छुट्टी की वजह से वो वसूल नहीं की उन्होंने। ये सारी सूरत देखिए आज क्या होता है, अगर इलेक्शन होता है, वो जो अपोजिशन वाले जो बात कर रहे हैं कि जनाब हम जो है वो 6 से 7 नशिस्तें ले जा सकते हैं, यानी अगर 5 हमारा उनके साथ कमिटमेंट हुई तो हम कम से कम 6 तो ले जाएंगे, और ये हो भी सकता है। तो इसलिए गंडापुर साहब जो पूरी कोशिश करेंगे उन लोगों को मनाने की कि जनाब 11 बजे से पहले पहले, मेरा ख्याल 11 बजे 2 घंटे जो टाइम है ना, वो भी किसी मसलत के तहत आगे किया गया है कि जनाब ये चलो इनके लेटर चैटर आ जाए वापसी के, और फिर रूल्स में थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर ली जाए, और जो बिला मुकाबला वाला मामला है वो। लेकिन ये अगर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई का तो सारा कुछ जो पट्टा जो है बैठता हुआ, वो बल्कि वो सरफेस पे तैरता हुआ सतह पे नजर आ जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल है जो कोशिश करेंगे कि उनका तरला तुरला मार ले, भी पूरी रात पड़ी है, 11 बजे तक का टाइम पड़ा है, देखें सुबह क्या होता है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।